नमस्कार मेरे दोस्तों। एक बार पुनः मैं आपके बीच में फिर से कुछ प्रायिकता के क्वेश्चंस को लेके उपस्थित हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रायिकता का जो है, इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं जो बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इन क्वेश्चंस को लगाइएगा, कैसे इनको हल करेंगे। तो फटाफट से तो देखिए, उठाइए अपनी कलम और शुरू कर दीजिए इन क्वेश्चंस को मेरे साथ। तो तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा इसको, क्वेश्चन को। जब तक आप क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका सॉल्यूशंस आपके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्न को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न है कि संयोग चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। संयोग जिसे कहते हैं, चांस का एक जो गेम होता है, इसमें व्हील होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं तो उसमें एक एरो होता है, एक तीर होता है। तो वो तीर क्या करता है, जब उसको घुमाते हैं तो वो तीर किसी नंबर पर, उसमें नंबर लिखे हैं आपके 1 से लेकर 8 तक नंबर लिखे हुए हैं। तो जो रुकने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। ठीक है, जब रुकेगा तो कहीं ना कहीं किसी किसी नंबर पर रुकेगा, तो 1 पर, 2 पर, 3 पर। तो ये जो 8 तक के नंबर है किसी एक संख्या को इंगित करता है, मतलब वहां पर उसको पॉइंट करता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह तीर इंगित करेगा। आपको बताना है कि जो ये तीर होगा वो इंगित करेगा 8 को। इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि वो 8 को इंगित करेगा, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, या 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, या 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे प्रायिकता की। जो प्रायिकता होती है किसी इवेंट की, माना कोई इवेंट ई है, तो मैंने आपको कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, बीई जिसे हम नाम दे रहे हैं, ये होता है आपका अनुकूल परिणाम, या फिर आप कह सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स या अनुकूल परिणाम, जिसे हम एनी कहते हैं। उस घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एनएस। इसको आप दिमाग में रखेंगे प्रायिकता के लिए। पी होता है एन ओवर एन एस, अनुकूल परिणाम बट्टे टोटल कुल परिणाम। तो अब पहली बात जो कह रहे हैं नंबर 1, इसमें कह रहे हैं कि 8 को इंगित करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें एन एस कितने हैं। इसमें 1 से लेकर 8 तक के अंक हैं। तो इसमें जो एन एस, जो सैंपल स्पेस में जो नंबर हैं, टोटल कुल जो टोटल आउटकम्स हैं वो 8 है आपके पास। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक की काउंटिंग से हैं उस चांस के गेम में। तो 8 को इंगित करेगा, तो 8 एग्जैक्टली 8 के ऊपर एरो जाएगा। तो 8 मतलब जो नंबर ऑफ, ये इसमें एनी है, जो अनुकूल परिणाम है वो कितना है, 1 अंक है। 8 मतलब एक परिणाम है 8 को इंगित करने का। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी नंबर फर्स्ट की जो वो दिखाएगा 8 को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8, मीन्स एनी ओवर एन एस 1/8। समझ आ गया होगा। देखो कितना आसान है। एनी ओवर एन एस, अनुकूल परिणाम की संख्या आपकी है 1, 8 दिखाने के लिए एक परिणाम ऐसा है जो 8 पे इंगित कर रहा है, और कुल जो संख्या आपके पास 8 है, तो इससे प्रोबेबिलिटी होगी आपकी एनी ओवर एन एस, अर्थात 1/8। दूसरा कह रहा है कि एक विषम संख्या हो। अब देखिएगा इसमें एन एस तो वही 8 रहेगा, लेकिन जो एनी है इस केस में, सेकेंड केस में जो एनी बनेगा इसका एक विषम संख्या। तो विषम संख्या ढूंढिए क्या क्या हो सकती है, 1 3, ठीक है, 5 और 7। ध्यान दीजिए विषम संख्या इसमें क्या क्या है, 1 या तो 1 पर हो सकता है विषम संख्या, या 3 पर, या फिर 5 पर, या फिर 7 पर। तो कुल कितने हो गए जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, वो है आपके 1 2 3 और 4। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके हो गए 4। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी आपकी पीई
इज इक्वल टू 4/8 या 1/2। देखो कितना आसान है। थर्ड, दो से बड़ी संख्या, अब दो से बड़ी संख्या देखिए, दो से बड़ी संख्या क्या होगी, 3 4 5 6 7 8। तो कितना होगा दो से बड़ी संख्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस पे एनी हो जाएगा आपका 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी पीई बराबर हो जाएगा इस केस में 6/8 अर्थात 3/4। लास्ट है चौथा नंबर जो आपका है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी संख्या क्या है, इसमें देखिए सब छोटे हैं, 9 से छोटे सभी हैं, 8 हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 जो है 9 से छोटी। तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी, तो यहाँ पर एनी आपका है 8, 9 से छोटी 8 संख्या है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी पीई बराबर 8/8 अर्थात 1। तो इस बात की प्रायिकता एक होगी कि सारे के सारे अंक हो जाएंगे, अर्थात 8/8 इस बात की क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे करके आपके इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। तो आपकी समझ में मुझे लगता है कि आ गया होगा। पहला क्वेश्चन कैसे हमने किया, ध्यान से फिर से इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसे कैसे करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। सेकंड क्वेश्चन को फटाफट से, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, दूसरा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या, और तीसरा है एक विषम संख्या। तो पासे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक पासे को एक बार फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर वही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। प्रोबेबिलिटी एनी इवेंट पीई ये होता है आपका NE/NS, इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो NS है आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो टोटल नंबर आउटकम्स होंगे सैंपल स्पेस में। जो सैंपल स्पेस है पासे की फेंक 6 अंक है इसमें, 1 2 3 4 5 6 ये सैंपल स्पेस है। तो इसमें जो नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जिसको NS कह रहे हैं, वो कितने होंगे, 6 ही होंगे, क्योंकि 6 तक के अंक हैं, एक पासा है तो 6 होगा। तो अब देखिए पहला कंडीशन जो इस पे है, फर्स्ट कंडीशन, इसके लिए जो एनी होगा उसको आप तैयार करिए। जो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी वो आपको निकालना होगा। तो अनुकूल परिणाम की संख्या मीन्स फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो कितने होंगे, एक अभाज्य संख्या। जो इसमें अभाज्य संख्या है, जो इवेंट है, पहले आपको उसमें लिख भी सकते हैं, जो इवेंट ई है वो है एक अभाज्य संख्या। अगर आप कुछ लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, एक अभाज्य संख्या, ये इवेंट है हमारे पास में, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, एक अभाज्य संख्या। तो इसमें जो इसका आउटकम्स होंगे ये आप निकाल लीजिएगा एनी। जो आपका एनी होगा कितना होगा अभाज्य संख्या, देखिए आप 1 से लेके 6 में जो अभाज्य संख्या हैं वो आपको देखनी है। तो अभाज्य संख्या आपको समझ में आनी चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 3 और 5, ठीक है। 1 से लेके 6 तक की अभाज्य संख्या देखिए, पहली संख्या होगी 2, अभाज्य संख्या 2, फिर 3 होगी और फिर 5। तो 3 अभाज्य संख्या हैं। तो नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने होंगे, 3। कौन कौन से अभाज्य संख्या हैं, 2 3 और 5। तो 3 संख्या ऐसी हैं, तो ये हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए सीधे सीधा, पीई हो जाएगा आपका, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आएगी 3/6 अर्थात 1/2। तो कितना आसान है, और आसान से आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो माना इवेंट आपके पास है, यहाँ पे इवेंट ई ले लेता हूँ। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, स्थित कोई संख्या। अब 2 और 6 के बीच स्थित संख्या तो क्या कौन कौन सी होंगी, 2 और 6 के बीच, बीच कह रहा है, 2 और 6 इंक्लूड नहीं है। 2 और 6 के बीच 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। 2 3 4 किसके बीच, 2 और 6 के बीच, 3 4 5, 3 4 5 3 संख्या है। तो एनी हो जाएगा इसमें आपका 3। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, पीई जाएगा आपका NE/NS 3/6, ये भी कितनी होगी 1/2। तो माय डियर फ्रेंड्स ऐसे करके आपको सॉल्व करना है।
तीसरी कंडीशन है एक विषम संख्या, जो थर्ड कंडीशन है इसकी, इवेंट है आपका एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। तो इसके लिए जो एनी होगा, जो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी या फेवरेबल आउटकम्स होंगे, इसके विषम संख्या कौन कौन सी होगी? एक है, 3 है और 5 है। 1 3 5, 1 3 5 विषम संख्या है 1 3 5। तो कितने हैं? 3 संख्याएं हैं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे पी, ये होगा एन होगा एन एस 3/6, ये भी कितनी आ गई आपकी 1/2। तो आपने ध्यान दिया तो किस प्रकार से ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाली क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। बड़ा ही आसान है, समझ में आपके आ गया होगा कि किस तरह से हम कर रहे हैं। बस आपको ध्यान देना है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपने क्या किया है? एक पासे को 2 बार फेंका आपने, एक पासे को 2 बार, एक बार फिर दूसरी बार, 2 बार फेंक रहे हैं। आपने एक बार पासा लिया और ये फेंका, फिर दूसरी पासे को दूसरी बार फिर फेंका। तो एक पासे को आप 2 बार फेंक रहे हैं और आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। और दूसरी बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 पासे, अगर हम एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं तो जो टोटल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे? एक पासे को 2 बार फेंके या फिर एक पासे को 2 बार फेंकिए या फिर दोनों पासों को एक बार फेंकिए, तो एक ही बात है। तो टोटल जो आउटकम्स होंगे एन एस वो कितने होंगे? इसमें 6 × 6 अर्थात 36 आउटकम्स होंगे। क्योंकि 2 पासे को फेंक रहे हैं, एक पासे के लिए बताया था कि 6 आउटकम्स होंगे और दूसरे में भी 6 आउटकम्स, दोनों को फेंक रहे तो टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स होंगे कितने होंगे? आपके 36 होंगे। ये तो आपका एन एस हो गया। अब एनी के लिए सबसे पहले आपका जो इवेंट है, इवेंट में देखिए कि पहले हम बात करेंगे कि 5 कम से कम एक बार आएगा। अगर हम एक प्रॉपर्टी निकाला है, ये इस बात को निकाला है कि कम से कम 5 एक बार आ जाए, तो इसके लिए जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या बनेगा? देखिए आपका जो इवेंट होगा वो क्या बनेगा? इसमें इवेंट में 5 कम से कम एक बार आए तो ये क्या क्या बन सकता है? देखिए हो सकता है 5 अपने पासे को फेंका तो पहली बार 5 आ जाए, फिर फेंका तो 1 आ जाए, 5 एक हो सकता है। 5 आए लेकिन फिर फेंका तो 2 आ जाए, ठीक है। 5 के साथ में फिर 3 आ जाए, 5 के साथ में 4 आ जाए, 5 के साथ में 5 आ जाए या 5 के साथ में 6 आ जाए। ये एक तरह का ही हो सकता है। या हो सकता है पहली बार में 1 आ जाए, दूसरी बार में 5 आ जाए, क्योंकि 5 कम से कम एक बार 5 आएगा। 5 तो आना ही आना है, किसी भी हालत में देखना है। हो सकता है पहले में 1 आ जाए, दूसरे 5 आ जाए, यहाँ 2 आ जाए, यहाँ पर भी 5 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 5 और यहाँ 4 आ जाए, यहाँ 5 5 तो आ चुका है और 5 6 आ जाए। तो आपको देखना है कि ये इवेंट हो सकता है जब आप क्या कर रहे हैं? एक पासे को 2 बार फेंक रहे हैं। एक पासे को अगर हम 2 बार फेंक रहे हैं तो इस प्रकार से जो घटना है वो घट सकती है, ठीक है। तो जिसमें एनी है आपका, ये देखिए कितनी बार है एनी आपका, देख रहे कितनी बार इसमें कम से कम 5 कम से कम एक बार आएगा। मतलब एक से अधिक बार भी 5 आ सकता है, लेकिन कम से कम एक बार तो आएगा ही। जैसे आप देख रहे हैं कम से कम एक बार तो 5 इसमें आ ही रहा है और 2 बार भी आ रहा है। मतलब 5 से एक से अधिक बार भी आ सकता है, लेकिन कम से कम एक बार तो आएगा ही। तो 5 भी होगा। तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार जो इसमें 5 है कम से कम आ रहा है। तो इस बात की प्रायिकता निकालते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 5 कम से कम एक बार आएगा। ये इवेंट देखा आपने, टोटल 36 हैं। तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि 5 कम से कम एक बार आया, जो सेकंड केस है।
केस नंबर सेकेंड, 5 कम से कम एक बार आएगा, इस बात की प्रायिकता होगी पीई, ये होगा आपका एन ओवर एन एस अर्थात 11/36। तो देखिए कितना आसान है, 11/36 इस बात की प्रायिकता होगी कि 5 कम से कम एक बार आएगा। अब 5 कम से कम एक बार आएगा तो हम जानते हैं फॉर्मूला सेकंड फर्स्ट के लिए कि किसी बात की प्रायिकता माना 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता पी है और 5 नहीं आने की प्रायिकता, बात कर रहे हैं फर्स्ट वाली कि 5 किसी भी बार नहीं आए, 5 नहीं आने की प्रायिकता मतलब 5 ना आए, तो ये तो आने की प्रायिकता होगी कम से कम, और नहीं आने की प्रायिकता मैं माना पीई डैश कहता हूं, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसलिए पीई डैश जो आपका होगा वो होगा 1 माइनस पीई, अर्थात हम कह सकते हैं 1 माइनस 11/36, तो ये आपका हो गया 36 माइनस 11/36, घटाइएगा तो जाएगा आपका 6 में से 1 गया 5 और 3 में से गया 2, 25/36। तो इस बात की प्रायिकता होगी आपकी, फर्स्ट वाला केस आ गया आपका कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा तो इस बात की प्रायिकता होगी आपकी 25/36। तो 25/36 मतलब कि 25 ऐसे केस होंगे जिसमें 5 नहीं आ रहा होगा और बाकी 11 ऐसे केस होंगे जिसमें कम से कम एक बार 5 आ रहा होगा। 36 में से टोटल 36 जो आउटकम्स हैं, उस टोटल 36 आउटकम्स में से 11 बार तो कम से कम 5 आ रहा होगा और 25 बार जो है 5 नहीं आ रहा होगा। तो ये प्रायिकता आपने निकाली। तो देखिए कितना आसान है, समझ गए होंगे आप लोग इसे। अंतिम प्रश्न हम करेंगे, चौथा प्रश्न देखिए ध्यान से, इसको नोट आपने कर लिया होगा, साथ साथ आप नोट भी करते रहिएगा। अगला प्रश्न जो अंतिम प्रश्न आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूँ वो है, इस प्रकार का एक चित्र आपको दिया गया है। एक पासे को इस आयताकार, जो एक आयताकार आपका ये एक क्षेत्र है, इसमें यादृच्छा गिराते हैं, रैंडमली इसमें हम उसको गिराते हैं, तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि पासा ये जो 2 मीटर का आपके पास एक यहाँ पर वृत्त दिख रहा है इसके अंदर गिरेगा। इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो हमने पासा फेंका है वो इस वृत्त के अंदर गिरेगा। तो इसके लिए देखिए ध्यान से क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में इसका एरिया, अब क्योंकि आयताकार जो क्षेत्र हमारे पास में है ये टोटल इसका आउटकम को दिखाया कि इसका जो टोटल आउटकम है वो पूरा एरिया दिख रहा है आपको इस आयत का, क्योंकि इसके बाहर तो गिरना नहीं है, इस आयत के अंदर ही गिरना है। और अंदर कहाँ गिरना है, उस वृत्त के अंदर, वृत्त भी कहाँ है, उस आयत के ही अंदर है। तो इसलिए टोटल जो एरिया बना है वो एक आयत है, जिसे हम कहेंगे इसका जो टोटल आउटकम है वो एक एरिया है इस आयत का। तो जिसे हम कहेंगे कि NS, जो NS है इसका वो क्या है, वो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो आयत का क्षेत्रफल इसका NS हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या आयत का क्षेत्रफल बात कर सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल ये इसका टोटल आउटकम हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे 5 × 3 अर्थात 15 वर्ग मीटर जो है इसका एरिया है। ये निकाल लेंगे, ये NS को दिखाएगा, इसका टोटल आउटकम्स को दिखाएगा एरिया। अब कहाँ गिरना है, इस वृत्त के अंदर, तो वृत्त का भी एरिया आप निकालेंगे, जो NE है इसका NE, क्योंकि प्रायिकता किस बात की निकालनी है कि जो पासा है वो वृत्त के अंदर गिरेगा, इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि वो वृत्त के अंदर गिरेगा। ये भी निकाल सकते हैं कि वृत्त के अंदर नहीं गिरेगा, ठीक है, 2 प्रश्न इसमें हो सकते हैं, वृत्त के अंदर गिरेगा और दूसरा वृत्त के अंदर नहीं गिरेगा, दोनों बातें आ सकती हैं। अगर हम गिरेगा की निकाल लेते हैं तो नहीं गिरेगा कि आप आराम से निकल जाएगी, जो गिरेगा की एक में से घटा देंगे गिरेगा की तो नहीं गिरेगा, निकल जाएगा। तो वो तो बड़ा आसान है। पहले हम निकालते हैं कि इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि जो ये पासा है वो इस वृत्त के अंदर ही गिरेगा। इस बात की प्रायिकता देखिए कैसे करेंगे, तो इसका जो एरिया होगा, जो NE को दिखाएगा, जो अनुकूल परिणाम की संख्या दिखाएगा कि वो पासे को गिरना है उस वृत्त के अंदर। तो वृत्त का जो व्यास है वो कितना है, 2 मीटर, पासा 2 मीटर व्यास वाले, 2 मीटर व्यास है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 1। तो एरिया होता है वृत्त का πr² अर्थात पाई गुणा 1 का स्क्वायर अर्थात यह जाएगा आपका पाई वर्ग मीटर। ये एरिया हो गया इस वृत्त का। तो इसकी प्रोबेबिलिटी
पीई, इस बात की, इस इवेंट जो ई इवेंट है, इस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वह इस वृत्त के अंदर ही गिरेगा। जो पासा है, इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि जो पासा है वो इस वृत्त के अंदर ही गिरेगा। तो पीई जाएगा इसका एन/एस, एन/एस, अर्थात एन आपका आ गया है इवेंट की पाई और एनएस आपका आ गया 15। तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज π/15। तो देखिए कितना आसान है। तो π/15 इस बात की प्रायिकता होगी कि वो कहाँ गिरेगा? इस वृत्त के अंदर ही गिरेगा। अगर बात करते हैं इसी में नहीं की बात करना है तो आप इसमें से क्या करेंगे? 1 - π/15, अर्थात ये होगा आपका 15 - π, 15 - π/15। तो इस बात की प्रायिकता हो जाएगी आपकी नहीं गिरने की, जिसे हम पीई डैश भी कह सकते हैं। नहीं गिरने के लिए पीई डैश मतलब कि जो पासा है वो वृत्त के अंदर नहीं गिरेगा। तो इस बात की प्रायिकता आपकी होगी पीई डैश = 15 - π/15। तो मुझे लगता है कि आपके समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स। तो इस तरह से आप क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं वो प्रायिकता के प्रश्नों को इस तरह से हल करेंगे। ऐसे ही कई सारे प्रश्न आप और अपने तरीके से लगा सकते हैं। तो कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियोस, शेयर करिए। थैंक्स। दूसरे अपने साथियों को भी बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।